subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले दो इलिप्स टूल ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद पेन टूल का यूज़ करेंगे। पेन टूल के साथ ऊपर वाले हिस्से को मर्ज कर देंगे और इकट्ठा कर देंगे। फिर इसके बाद इसका कुछ हिस्सा सिलेक्शन टूल के साथ राउंड में कर देंगे। पेन टूल के साथ इसका पहले वाला हिस्सा ड्रा करेंगे, फिर इसके बाद उसके कुछ दो हिस्से रहते हैं वो ड्रा करेंगे। जब इतना हिस्सा हो जाएगा इसके बाद पाथ फाइंडर सेलेक्ट कर लेंगे, सेपरेटली सेलेक्ट होता है। फिर ऊपर वाला हिस्सा पकड़ के उसकी थोड़ी सी लेंथ दूसरी तरफ को ज़्यादा कर देंगे, इस तरह सेपरेटली इसे अप्लाई होंगे। फिर इसके बाद पाथ फाइंड, फिर इसके बाद जो हमने पार्ट किया इस पर पाथ अप्लाई कर देंगे यानी -10। फिर इसका यानी इसका कुछ हिस्सा सिलेक्शन टूल के साथ कट कर देंगे, फिर इसको ले आएंगे। जब इतना हिस्सा पार्ट हो जाएगा यानी जो बाकी रह गया उसको पेन टूल के साथ सेपरेटली यानी ड्रा कर लिया जाएगा। जब इतना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये इसके बाद इस हिस्से को सिलेक्ट करके यानी पाथ फाइंडर सेपरेट कर लेंगे। फिर इसका एक और पाथ रूल अप्लाई करेंगे और इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा जो दरमियान वाला, इसे राउंड अप कर देंगे सिलेक्शन के बाद। जब इतना हो जाएगा फिर उसको अप्लाई करके फिर उसको भी लैदा कर लेंगे, उसका कुछ पार्ट ऐसा कट कर देंगे। इस तरह यानी वन पार्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनका तीनों जो पार्ट हैं तकरीबन उन्हें सबको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे, फिर इनको पकड़ के यानी इक्वली मूव कर देंगे। इसके बाद पाथ फाइंडर ड्रॉ के यानी जो सेपरेट ऐसे इन्हें मिक्स कर देंगे और दरमियान वाले भी ऐसे को भी हम मिक्स कर देंगे। इस तरह यानी इसकी हाफ शेप कंप्लीट है। इसके बाद सेपरेटली लहदा हिस्सों को पकड़ के कलर अप्लाई किया जाएगा, पहले ऊपर फिर दूसरे हिस्सों को आप सलादा सदा यानी लेयर्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो साइड वाले बाकी हिस्से हैं उनका भी कलर हम लहदा अप्लाई करेंगे, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब इतना हो जाएगा, जब अब इसके बाकी हिस्सों को यानी लेफ़्ट साइड वाले के ऊपर रेड, फिर दूसरे दोनों साइड को भी सेलेक्ट करके रेड, फिर दरमियान में जो रिमेनिंग वाइट वाला रहता है उसका भी आप कलर यानी ब्लू कर देंगे, यानी वो भी इस तरह सेपरेटली सेलेक्ट करके और जो राइट दूसरी तरफ रहता है उससे भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह यानी इसके बाद हम कुछ पार्ट हमें ड्राइव करने के लिए पेन टूल की यूज़ होगी, उसके फिर पेन टूल का यूज़ करेंगे। यानी उसका ऊपर वाला जब पेन टूल का इस्तेमाल ऊपर जाके ड्रा करेंगे, इसके बाद यानी हाफ ऐसा ड्राइव करके यानी इसका यानी एम्प्टी कलर कर देंगे, फिर इसे ट्रांसफ़र यानी इन दोनों को मिक्स कर देंगे। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे इन्हें इसको यानी इसके बाद हम स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। इसके कुछ हिस्सों को पकड़ के हम राउंड शेप में लिफ्ट कर देंगे। फिर जब इतना हिस्सा ड्रा हो जाएगा इसकी सेटिंग है, इसके बाद हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे उस ओवल टूल में। फिर इसके बाद पेन टूल के सिलेक्ट करके इसका यानी ड्रा करेंगे राउंड और इसको यानी उसके बाद हम पाथ का स्टाइल अप्लाई करेंगे। फिर इसकी तरह नीचे की तरफ जब ऊपर वाले दोनों को यानी वो ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे और नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर इसके बाद अब ब्लाइंड वाला ये हिस्सा अप्लाई करेंगे। जब ब्लाइंड वाला हिस्सा अप्लाई होगा इसकी मल्टीपल आप कापीज़ यानी 43 इससे कम करके यानी 10 से 15 अप्लाई कर देंगे। इस तरह ये इतना हिस्सा कंप्लीट है, इसका साइज़ स्मॉल करके इसके दरमियान में मूव कर देंगे ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। इसके बाद हम पेन टूल लेंगे, उसकी तार वायर को ड्राइव करेंगे। जब इतना ड्राइव हो जाएगी वायर ड्राइव हो जाएगी, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब इसके बाद यानी इसको आप सेलेक्ट करके यानी सिलेक्शन टूल के बाद राउंड शेप में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा कंप्लीट तकरीबन लोगो हो गया। इसके बाद हम इसका टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हुए इसका यानी लोगो का नाम लिखेंगे। जब इतना लोगो का नाम लिखा जाएगा फिर इसके बाद कंप्लीट सिलेक्ट करके अब इसको स्टाइल ड्रॉप शेडो अप शेडो अप्लाई कर सकते हैं।